आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा जीएस एंड मैथ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में आप लोगों को क्लास 6 में परिमेय संख्याएं, पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं का अध्ययन, उसके साथ साथ में बाड मास क्या होता है उसका भी आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से अध्ययन किया। आज हम एक अंकगणितीय विधा के बाद में हम एक ऐसी गणितीय विधा में जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं बीजगणित। तो ये बीजगणित जो शब्द है ये कहाँ से निकल आया है? अभी तक आप लोगों ने अंकगणित के बारे में पढ़ा था, ये बीजगणित शब्द कहाँ से आया? तो बीजगणित जो है ये एक शब्द जो है, जिसका जो बीजगणित हम शब्द कहते हैं, ये एक हिंदी भाषा का शब्द है और इसी जो अलजब्र शब्द निकला है ये इसी के आधार पर इसका अंग्रेजी में नाम जो निकल के आता है अलजेब्रा। जो इंग्लिश भाषा का शब्द अलजेब्रा है ये जो है बगदाद के जो एक जगह है उसका अरब वहाँ के गणितज्ञ जो थे मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज़्मी द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है अलजब्र वाल के शीर्षक से ये शब्द लिया गया है। तो ये अलजब्रा है क्या? तो आप पहले अंकगणितों के भाषा में जानते थे कि जिसमें अंकों का प्रयोग होता है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, प्राकृतिक अंक क्या हैं। अब यहाँ पर हम ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो जिसके बारे में आप लोग सामान्य भाषा में कहते हैं कि हमारे उनके पास या हमारी जेब में कुछ रुपए हैं। अब मैंने कह दिया, किसी दुकान पर गए कोई सामान लेने, तो उससे कहा कि भैया मुझको ये सामान दे दीजिए। तो कहने लगा ठीक है ये इतना इसका रेट है। तो मैंने उससे ये कहा कि भैया मेरे पास जेब में कुछ रुपए हैं। तो उसने कहा भैया ठीक है जो भी आपको लेना है ले लीजिए। लेकिन मैंने बार बार कह रहा हूँ मेरी जेब में कुछ रुपए हैं। तो वो उसने कहा कि अरे भैया बताओ तो कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर मैंने बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ कुछ रुपए कुछ रुपए। तो अकस्मात अपने मुंह से कह देता है अरे भैया तुम्हारे पास मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया हों। तो हमने कहा हाँ चलो ठीक 100 रुपये हैं। तो उसने जो ये शब्द माना जोड़ दिया, ये माना शब्द ही इस बीजगणित विधा में आ रहा है। तो माना शब्द हम क्या होता है? जिसके बारे में हमें ज्ञात ना हो, जिसकी स्थिति के बारे में ज्ञात ना हो, वो माना में आ जाता है। अर्थात यहाँ पर हम चाहे आप कोई पद ऐसा ले लेते, मेरे जेब में कह दें कि हम अक्षर, इंग्लिश के अक्षर हम XYZ सामान्य भाषा में इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करते हैं और हिंदी में कहीं पर हम का, खा, गा या आबा, सा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जनरली जो है आपकी बुक में XYZ ये जो सिंबल हैं, जहाँ इनको अंग्रेजी भाषा के अक्षर कहते हैं, इनका यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अभी जो टॉपिक पर चल रहे थे कि मेरी जेब में कुछ रुपए हैं, तो उसने मैंने अंक में बता दिया था 100 रुपये। लेकिन मैंने कहा नहीं मेरी जेब में X रुपये हैं। तो X रुपये में उससे कह रहा हूँ कि तो यहाँ पर जो XYZ जो है हम मानते हैं, यहाँ पर ये X और या YZ ये जो पद होते हैं ये पद को कहते हैं चर पद। अर्थात इसका मान बदलता रहता है, वेरिएट होता रहता है। तो वेरिएट शब्द से बनता है ये वेरिएबल। और ये तीनों है तो इसको सिंगुलर फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में कर देते हैं वेरिएबल्स। तो ये जो पद होते हैं वो चर पद होते हैं। जितने भी अंक पदे होते हैं 3 डॉट 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 करके, ये सब जो होते हैं वो अचर पद होते हैं। इसको कहते हैं हम कांस्टेंट, मतलब स्थिर पद हैं। तो चर पद क्या हैं, अचर पद क्या हैं? जिन पदों का मान बदलता रहता है उन्हें हम चर पद कहते हैं, और जिन पदों का मान नहीं बदलता है
उन्हें हम अचर पद कहते हैं। चर पद में एक्स वाई जेड जितने भी ये आपके अक्षर होते हैं वो आते हैं, और अचर पद में जितनी भी आपकी गिनतियाँ होती हैं वो आती हैं। तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या बनता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम चर पदों और अचर पदों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या आता है चर पदों का। सबसे पहले लिखेंगे चर तथा अचर पदों का जोड़। तो चर पद है, मान लिया मैंने x माना है और अचर पद मैंने 5 माना है, तो इनके बीच में अगर हमको जोड़ना है तो जैसे तुमने अंक में क्या करते थे, 2 3 को जोड़ते थे तो 5 आ जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बीच में हमें प्लस का निशान लगा देना है, अर्थात इन दोनों का जो मान निकल के आएगा x + 5 हो जाएगा। कहने का मतलब है चर और अचर पदों को अगर हमको जोड़ना है तो उसके बीच में प्लस सिंबल को हम लिख देते हैं। इस प्रकार से ये जुड़ जाता है। इसी को अगर हम चेंज कर दें कि पहले हम अचर पद को लिखें, फिर जो है उसको वेरिएबल चर पद को लिखें और उनको जोड़ें, तो इसका भी मान निकल के आएगा 5 + x हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है चर पदों, चर तथा अचर पदों का घटाना। तो घटाने में क्या करते हैं, यहाँ पर भी वही हम चर पद लेते हैं और अचर पद लेते हैं, इनके बीच में हम घटाने का सिंबल माइनस लगा देते हैं और उसका उत्तर आ जाता है x - 7। इसी प्रकार से हम गुणा में भी करते हैं। मान लिया चर पद कोई x है और इसकी हमको गुणा करनी है 4 से करती हैं, तो यहाँ पर चिन्ह हट जाता है और उसकी जगह पर जो अचर पद होता है वो पहले लिख दिया जाता है और चर पद बाद में लिख दिया जाता है। चाहे इसको आप किसी अचर पद की गुणा हम चर पद से करें तो इसकी भी मान वही आएगा जो ये दोनों में समान रहता है। अर्थात दोनों में ये पता चलता है कि कांस्टेंट पद जो अचर पद है वो पहले लिखा जाता है और जो वेरिएबल चर पद है वो बाद में लिखा जाता है। फिर चौथे नंबर पर आता है चर तथा अचर पदों की भाग। ये गुणा का टॉपिक हो गया। और ये भाग में क्या करते हैं, किसी चर पद को अगर हम अचर पद से भाग करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वो जो मैं यहाँ पर जो उसका आंसर निकल के आता है वो फ्रैक्शन में लिख दिया जाता है, अर्थात x/8 हो जाता है। यही इसका उत्तर आ जाता है। इसी को हम चेंज कर दें, किसी अचर पद को अगर हम चर पद से भाग करते हैं तो उसका जो है कांस्टेंट वाला पद ऊपर आ जाता है और चर वाला पद नीचे चला जाता है। तो इन सभी हम कहाँ पर इनको जोड़ते हैं, किस प्रकार जोड़ते हैं, किस प्रकार घटाते हैं, किस प्रकार गुणा करते हैं, किस प्रकार भाग करते हैं, अर्थात चर पदों और अचर पदों में जोड़, घटाना, गुणा, भाग किस प्रकार हमें करनी है, ये आपने आज सीखा। उसके बाद में मैंने पिछले भी टॉपिक में रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप आज नोट कर लीजिए। यहीं पर हम लिखे दे रहा हूँ कि प्लस और प्लस की गुणा जो होती है वो प्लस होती है, माइनस और माइनस की गुणा भी प्लस होती है, और माइनस और प्लस की गुणा माइनस होती है, और प्लस और माइनस की गुणा माइनस होती है। इन चीज़ों को चारों को हमेशा याद रखो, क्योंकि आगे जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा बीजगणित से संबंधित, उनमें सब जगह उस समय इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आता है कि जब चर पदों को ही हम बार बार गुणा करें तब उसका मान क्या आएगा, अर्थात कोई ऐसे पद हैं जैसे मान लिया हम x की गुणा हम बार बार कर रहे हैं और करके बाद में हम यहाँ पर मान लिया इतने पदों की हम पहले गुणा कर रहे हैं। x की गुणा हम कितनी बार कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 बार गुणा करते हैं पदों की गुणा। अब यहाँ पर आता है चर पदों की गुणा,
सिर्फ चर पदों के बारे में कह रहा हूँ। फिर आगे हम बताएंगे चर पदों और अचर पदों की गुणा तो बता ही दी है। पहले यहाँ पर आप देखिए चर पदों की गुणा। यहाँ पर एक आपको लग रहा होगा कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे घातांकी पद। ये घातांकी पद हो जाएंगे। और घातांकी को कहते हैं पावर्स। जो पावर्स में उसके जो है घात में होते हैं, वो जो है पावर्स जो होती हैं, उनको हम इस हिसाब से किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर इनकी गुणा 4 बार की गई है। तो जहाँ पर कोई गिनती नहीं होती है उसके चारों तरफ एक एक गिनती जरूर होती है चर पदों में। तो यहाँ पर वाली गिनती को हम सब में एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, अर्थात 4 बार उसको हम जोड़ेंगे तो इसका मान निकल के आएगा x की घात 4। अर्थात चर पदों की गुणा घातांकी रूप में, जो ये घातांकी रूप में निकल आया है, ये घातांकी रूप है। ठीक है। तो यहाँ पर चर पदों की गुणा हम किस प्रकार से करते हैं घातांकी रूप में, इस प्रकार उनकी घातों को हम जोड़ते चले जाते हैं। अगर मान लिया कहीं पर बार बार गुणा करने के बाद में डॉट डॉट लाइन आ जाती है और यहाँ पर लिखा रहता है n बार, इसका मतलब क्या होता है, आपको y के पदों की गुणा n बार करनी है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, y लिखना है और कितनी बार करनी है, n बार करनी है। घातांक रूप में n लिख देंगे, अर्थात y की घात n, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने चर पदों की गुणा के बारे में घातांकी रूप में पढ़ा। उसके बाद में उनके भाग रूप, अभी जैसे मैंने कहा था कि भाग में क्या किया जाता है, तो भाग में जो है यहाँ से देख रहे हैं एक पॉइंट निकल रहा है, आपके दिमाग में आ रहा है कि हमने सभी यहाँ पर घातों को जोड़ रहे हैं। अर्थात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद कर लीजिए, गुणा में जो घातें होती हैं वो जुड़ती हैं, अर्थात वो जुड़ जाती हैं। और भाग में जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं। इसी को हम रिपीट कर रहे हैं, घातें घट जाती हैं। यहाँ पर ये लिखे दे रहे हैं पूरा, घातें घट जाती हैं। तो कहने मतलब क्या है, जब हम गुणा करेंगे तो वहाँ पर चर पदों की जो घातें होंगी वो जुड़ जाएंगी, और जब हम भाग करेंगे तो वहाँ पर चर पदों की घातें जो हैं वो घट जाती हैं। अर्थात आज आपने बीजगणित क्या है, बीजगणित को अलजेब्रा किस प्रकार से कहा गया, उसके अंदर कौन से पद होते हैं, चर पद और अचर पद होते हैं, चर पदों का जोड़ घटाना, गुणा भाग, और उसके बाद में उसका घातांकी रूप, उसके बाद में आपने गुणा में घातें जुड़ना और भाग में घातें घटना सीखा। इसमें आपको कहीं पर कोई समस्या आ रही हो, कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जो है उसको आप लिखें, उसका मैं उचित प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।